अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। कैसे जा रहे हैं रब सबके रोज़े। आज आपको बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ईद के लिए आप बनाएं थ्रेड के साथ, ठीक है, जो इस शाइनिंग में होता है उसके साथ हमने बनाया है दामन और बाजुओं पे डिज़ाइन। अच्छा, हमने इसके लिए कपड़ा लंबाई में ले लिया था, चौड़ाई में हमने 5 इंच कपड़ा रखा था और इस तरह से लंबाई जितना आपका दामन के हिसाब से आपने रखनी है। फिर हमने 5 इंच का बुकरम कटिंग करके चौड़ाई में कपड़े के ऊपर चिपका लिया, ठीक है। बाजुओं के लिए भी ऐसे ही किया था, लेकिन उसको हमने 2.5 इंच फिर कर दिया, ये देखें। तो फिर उसके बाद हमने दामन पे भी इसको आड़ा करके स्केल के साथ हमने लाइंस लगा ली थी। और बाजुओं के लिए जो हमने लाइन लगा के पहले हमने सिलाई फुल के लिए रख के की है, उसके बाद बाजुओं को हमने अलग से हाफ़ कर लिया था, ठीक है। ये दोनों हम स्केल लेके इस तरह से आड़े शेप में 2-2 इंच के फासले पे हमने लाइंस लगाई हैं, ठीक है। इस तरह से फुल लाइंस लगा के फिर हमने पहले एक थ्रेड अपनी फिरकी पे पूरा धागा भर लिया था, ठीक है। और धागा भरने के बाद फिर हमने पहले इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं, ये देखें। पहले हमने कॉपर कलर का धागा यूज़ किया है, ठीक है। ये डार्क गोल्डन शेड भी से आप बोल सकते हैं। ये करके हमने फिर पहले जो 2 इंच पे हमने लाइंस लगाई थी ना, उस पे हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आप इस तरह से करें, शटल को थोड़ा लूज़ कर लिया करें जब ये वाला धागा आपको इस्तेमाल करना हो, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह से हमने फुल बाजू और दामन के लिए हमने 2-2 इंच पे इस तरह की सिलाइयाँ लगा के फिर हमने पिंक वाला जो धागा था वो शटल दूसरा जब खाली हुआ पूरा फुल करके फिर हमने वो धागा शटल के ऊपर भर लिया। पहले फुल हमने यही करना है, ठीक है। सारा मेथड इससे कंप्लीट करना है, दामन का और बाजुओं का भी। जब ये सारा फुल कंप्लीट होगा फिर हमने दूसरा धागा भरा है, आपको आगे साथ साथ वीडियो नज़र आ जाएगी जो हमने बनाया है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने लाइट पिंक कलर का शेड था इन कपड़ों के दरमियान में, दोनों कलर कपड़ों के डिज़ाइन में आ रहे थे, दोनों कलर, इसलिए हमने सेम वही कलर लिए हैं। ये देखें कितनी खूबसूरती से और बारीकी से लगाया। फिर ये वाला धागा हमने भर के फिरकी के ऊपर, ठीक है। भरने के बाद फिर हमने जो 2 इंच का दरमियान वाला हिस्सा था, ये देखें 2 इंच के दरमियान वाले हिस्से में इस तरह से हमने फुल सिलाइयाँ लगाई हैं, ठीक है। कुछ सिलाइयाँ मैं पहले लगा चुकी थी, फिर आपको दिखाने के लिए कुछ सिलाइयाँ हमने बाद में लगाई हैं। मतलब 1-1 इंच का भी आप रख सकते हैं फासला, आधा इंच भी आप रख सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी थ्रेड के साथ सिलाइयाँ लग के कंप्लीट हो गई हैं। फिर उसके बाद हमने ये सारा कंप्लीट करके फिर लेस लगा के इसके साथ डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन पहले हमने जो 5 इंच रखा था बाजुओं के लिए हमने उसको हाफ़ कर लिया। और दामन के लिए हमें बहुत ज़्यादा चौड़ा लग रहा था तो हमने फिर 4 इंच रख दिया, कटिंग कर ली 1 इंच की। इस तरह से पहले सीधी साइड ही हमने लेस को उल्टा करके रखा है, ठीक है। इस तरह से घुम सिलाई के लिए लेस लगा ली बाजुओं के ऊपर भी और दामन के ऊपर भी। फिर आगे दोनों बाजुओं पे हमने लगा के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गुम सिलाई में हमने किस तरह से लेस लगा के इसे रेडी किया है। तो फिर यहाँ से हमने बाजुओं को लिया और इसको जिस साइड पे जहाँ पे हमने लेस लगाई थी, यहाँ से आपको निशान इस तरह से वाज़ेह हो जाता है। जब आप उल्टा करके लेस लगाते हैं, लेस भी गुम सिलाई में लग जाएगी और जो ये कपड़ा होगा जो हमने डिज़ाइनिंग किया जिस कपड़े पे, ठीक है, वो भी उल्टा रख के हमने इस तरह से बराबर किया। फिर इसको हमने आगे फ्रंट वाले हिस्से पे भी लेस इस तरह से ही गुम सिलाई के लिए हमने लेस लगा ली, ठीक है। दोनों साइड हमने फ्रंट पे एक दोनों पे लगानी है ये लेस। और ये हमने दामन पे भी इस तरह से लेस लगाई है, ठीक है। पहले हमने दामन पे भी लेस लगा के रेडी रख दी, फिर उसके बाद हमने उसको बाजुओं को भी फोल्ड करके ना, ये देखें ये डबल फोल्ड किया था गुम सिलाई में, आपको मैंने लगा के दिखाई थी। इस तरह से प्रेस करके अच्छे से कपड़े को फिर हमने यहाँ से भी सिलाई लगा के ऊपर वाली साइड डिज़ाइन बना ली। अगर आप चाहें तो इसके आगे भी इस तरह से बना के लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास कपड़ों की बाजुओं की लेंथ काफ़ी थी तो हमने इस तरह से बाजुओं के ऊपर ही ये फ़ोल्ड करके डिज़ाइन बना लिया। इस तरह से नीटनेस भी आ जाएगी और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा दामन और बाजू फुल बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।